अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आप गुज़श्ता कुछ दिनों से देख रहे होंगे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत अचानक बढ़ती जा रही है, या आप यूँ इसको कहें कि बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। हम मुख्तलिफ़ सर्वेज़ देख रहे हैं, उन सर्वेज़ में भी अचानक नवाज़ शरीफ साहब इमरान ख़ान से कहीं आगे हमें निकलते दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक बार फिर जलसे जुलूसों पर भी भरपूर कोशिशें कर रही है। ये जलसे जुलूस कैसे हो रहे हैं, इसकी हकीकत आज आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा आपको बताएंगे कि अचानक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हक़ में ये सर्वेज़ क्यों आ रहे हैं और ये सर्वेज़ कहाँ से कैसे करवाए जा रहे हैं, इसकी हकीकत आपके साथ रखेंगे। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि मरीम नवाज़ साहिबा ने आज अपने वालिद नवाज़ शरीफ पर लगा एक बड़ा इल्ज़ाम तस्लीम कर लिया है। वो इल्ज़ाम क्या है, वो आपको बताएंगे। इसके अलावा नवाज़ शरीफ साहब आज भी नवाज़ शरीफ और पूरी मुस्लिम लीग नून आज भी सरिये और बजरी में फंसी हुई है और इनकी सोच आज भी सरिये बजरी से आगे नहीं निकल सकी। ये क्या माजरा है, ये भी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। आगाज़ करते हैं। आपको मालूम होगा कि आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ननकाना साहिब में एक जलसा था। इस जलसे में हस्ब रिवायत जो सूबाई मशीनरी थी उसका बेदरेग और अंधा इस्तेमाल किया गया, और इतना अंधा इस्तेमाल किया गया कि दिन की रोशनी में जो सरकारी अफसरान थे वो मुस्लिम लीग नून के जलसे में जो है वो सरकारी मुलाजमीन की हाज़िरियाँ लगाते नज़र आए। जो लोग इन चीज़ों को देख रहे हैं, कवर कर रहे हैं, लाहौर से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारे सहाफ़ी दोस्त, उन्होंने भी आज दिन को ये रिपोर्ट किया कि जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ननकाना साहिब में ये जलसे की तैयारियां जारी थीं, तो उस वक्त CEO एजुकेशन डिपार्टमेंट जो ननकाना साहिब से ताल्लुक़ रखते हैं वो जलसा गाह पहुँचे, पिंडाल में पहुँचे। उनके साथ महकमा तालीम के सरकारी मुलाजमीन भी थे। वो सरकारी मुलाजमीन को भी साथ लेकर गए और फिर वहीं जलसे के अंदर ही सरकारी मुलाजमीन की हाज़िरियाँ लगाई गईं। ये तफसीलात आज लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे सहाफ़ी दोस्त इसके ऊपर वो तफसीलात शेयर करते रहे। और आप देखें कि ये CEO साहब इलेक्शन अमले का हिस्सा हैं जी। यानी 8 फरवरी को जो इंतखाबात हो रहे हैं, ये CEO साहब जो मुस्लिम लीग नून के जलसे में सरकारी मुलाजमीन को लेके जाकर वहाँ उनको बतौर मुस्लिम लीग नून के वर्कर या सपोर्टर के तौर पर उनको दिखा रहे हैं, उनकी वहाँ पर हाज़िरियाँ लगा रहे हैं। इन्होंने शफाफ और आज़ादाना मुनसिफाना इंतखाबात में भी अपने फ़राइज़ सर अंजाम देने हैं। तो आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ये किस तरह के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे और पंजाब की मशीनरी इस वक्त किसके कंट्रोल में है। इसके ऊपर तो हम पहले भी बहुत बातें करते रहे हैं कि मॉडल टाउन से ही पूरे पंजाब को शहबाज शरीफ साहब मुकम्मल तौर पर चला रहे हैं और उन्हीं के जो अहकामात हैं उन पर अमल किया जा रहा है, और तमाम तर जो मशीनरी है सूबे की वो उनके कंट्रोल में है। इसके अलावा आपको आज जो जब ये जलसा ये हो रहा था तो नवाज़ शरीफ साहब की जानिब से फिर वही पुरानी घिसी पिटी बातें की गईं और उन्होंने एक बार फिर ये दावा किया कि अगर मुस्लिम लीग नून को मौका मिलता है तो वो काम कर जाएंगे जो तारीख़ याद रखेगी। यानी नवाज़ शरीफ साहब, आप पहले तो ये बताएं कि माजी में आपने ऐसे कौन से काम किए हैं जो कौम ने याद रखे हैं। 3 बारियां आप ले चुके हैं, आपके भाई गालबन 6 बार पंजाब के वज़ीर आला रह चुके हैं, उसके बावजूद आपने ऐसे कौन से काम करने हैं जो इससे पहले आप नहीं कर सके। आप पंजाब के अंदर कोई ऐसा हस्पताल नहीं बना सके जहाँ पर आप अपना या अपने अहल खाना का इलाज करवा सकें। आपको नज़ला ज़ुकाम भी हो तो आप जैसे जो सियासी अशराफिया है वो लंदन और अमेरिका और UAE और दुबई इससे पीछे आपका इलाज नहीं होता, वहाँ अमेरिकन हस्पतालों में आपके इलाज होते हैं। तो यहाँ अब आपने ऐसे कौन से तीर मारने हैं जो इससे पहले आप नहीं मार सके। और एक बात यह है कि जो शख्स 72-74 साल तक तब्दील नहीं होता उस पर कैसे एतबार कर लिया जाए कि जब वो 75 साल का होगा तो वो तब्दील हो जाएगा। तो इसलिए आपके ये जो बातें हैं ये सारी खाम ख्याली हमें लगती हैं। और अब ये जो जलसे जुलूस किए जा रहे हैं उसमें भी इसी तरह की ये खाली बातें हैं और इन्हीं खाली बातों की वजह से
आवाम इनका असर भी नहीं लेती। मिसाल के तौर पर नवाज़ शरीफ साहब कहते हैं कि मेरी हिम्मत नहीं टूटी, आज भी मेरी हिम्मत जवां है। आपको दुश्मनी ये थी कि मैंने 18 घंटे की लोड शेडिंग ख़त्म कर दी, मुल्क से दहशतगर्दी किसने ख़त्म की, अमन किसने बहाल किया, मुल्क को एटमी ताकत बनाने वालों को हथकड़ी लगाई जाती है। तो ये फिर वही बातें हैं माजी में जो आप कर चुके हैं। क्या मुल्क को एटमी ताकत आपने बनाया? जिन लोगों ने ये जो कारनामा है वो सर अंजाम दिया, वो कौम के आज भी हीरो हैं। आप तो एटमी धमाका करने की आपके अंदर हिम्मत नहीं थी, कौम के दबाव की वजह से आपको मजबूरन एटमी धमाका करना पड़ा। फिर वो आगे मज़ीद कहते हैं कि लोगों को तकलीफ़ में क्यों डाला गया। कोई ये कह सकता है कि आज का पाकिस्तान 2017 के पाकिस्तान से बेहतर है। पहली बात तो यह है कि नवाज़ शरीफ साहब ये समझते हैं कि जब तक वो वज़ीर आज़म रहे सिर्फ वही मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी। यानी ना तो वो शाहिद खकान अब्बासी साहब का 2017 से 18 तक का एक साल गिनते हैं, और ना ही वो अपने भाई की ये 16 माह की जो PDM हुकूमत है इसको मुस्लिम लीग नून की हुकूमत तस्वुर करते हैं। उनके नज़दीक मुस्लिम लीग नून सिर्फ़ और सिर्फ वो ख़ुद यानी नवाज़ शरीफ हैं, और पूरी मुस्लिम लीग उन्हीं की शख्सियत के गिर्द घूमती है। इसके अलावा किसी और की हुकूमत आएगी तो वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत नहीं समझी जाएगी। वरना वो अपनी इन तकरीरों में शाहिद खाकान अब्बासी की हुकूमत का भी तज़किरा करते, वो अपने भाई की उस मिक्स अचार हुकूमत का भी तज़किरा करते जिसने पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम की बुनियादें हिला दी हैं। लेकिन वो इस चीज़ को, इसके ऊपर कोई राय देने को तैयार नहीं है। उसकी वजह शायद ये है कि जो तबाही इनके भाई की हुकूमत में मचाई गई है उसका नाम लेते हुए भी शायद ये डरते हैं, और बातें ये करते हैं कि इस मुल्क को बहरानों से निकालने का हल सिर्फ उन्हीं के पास है। भाई आपके भाई की हुकूमत थी कि आपने जानबूझकर अपने भाई की हुकूमत को नाकाम किया ताकि वो नाकाम हो और आवाम में उसकी जो साख है वो ख़राब हो। आपके पास अगर ऐसा कोई सुलेमानी फार्मूला है तो वो आपको अपने भाई को भी देना चाहिए था ताकि वो 16 महीनों में इस मुल्क और कौम की हालत बेहतर कर सकता। लेकिन ये सब खाली बातें हैं और इनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आवाम को बेवकूफ़ बनाना है। मरियम नवाज़ साहिबा, उन्होंने भी आज इस जलसे में तकरीर की और उन्होंने इमरान ख़ान का नाम लिए बग़ैर तनकीद का निशाना बनाया, और उन्होंने कहा कि नवाज़ शरीफ ने आपको नहीं निकाला, आपने ख़ुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी। मज़ीद कहती हैं कि नवाज़ शरीफ ने आपको जेल साजी से नहीं निकाला, आपके ख़िलाफ़ साजिश नहीं की, बल्कि मतलब ये बताएं कि ये नवाज़ शरीफ साहब ने अगर साजिश नहीं की तो वो साजिश का हिस्सा तो ज़रूर थे। साजिश तो अमेरिका ने रचाई थी, और अमरीकी इस साजिश में जो यहाँ के मकामी सहूलतकार थे वो उसमें शामिल हुए, और इस तरह पाकिस्तान के एक मुंतखब वज़ीर आज़म को एक अमरीकी साजिश के तहत वज़ारत उज़्मा के ओहदे से हटाया गया, और फिर मुल्क को एक ऐसे सियासी, आइनी और मुआशी बहरान में धकेला गया जो आज कहीं से भी उसका हमें हल निकलता हुआ नज़र नहीं आता। तो नवाज़ शरीफ साहब, मेरे ख्याल में तो शायद आप शायद इस काबिल भी नहीं है कि आप इस तरह की कोई साजिश कर सकें। ये अमेरिका ने की। अब तो साइफ़र इस बात की गवाही दे चुका है, द इंटरसेप्ट पर ये साइफ़र का मुकम्मल मतन शाया हो चुका है। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग नून को इस तरह के जलसे जुलूसों में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये तमाम बातें बजाय इसके कि वो इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ शायद वो ये सोच कर करते हैं कि इससे इमरान ख़ान को सियासी नुकसान होगा, लेकिन दर हकीकत वो ख़ुद को सियासी नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। और मरियम साहिबा के बारे में तो वैसे भी इमरान ख़ान साहब अब जो है वो मुतअद्दिद बार कह चुके हैं कि मरियम उनकी जमात की 12वीं खिलाड़ी हैं, उनकी टीम की 12वीं खिलाड़ी हैं, और मरियम साहिबा ने मुतअद्दिद मौक़े पर यह बात सच साबित की है कि उनकी कही हुई बहुत सारी बातें इमरान ख़ान को नुकसान देने की बजाय फ़ायदा देती हैं, और उनके वालिद नवाज़ शरीफ को उल्टा उसका नुकसान हो जाता है। और जैसे आज उन्होंने कहा कि हाँ नवाज़ शरीफ जो है वो लाडला है, तो अब देखें कि यही बातें तो अवाम करती है, PTI करती है कि नवाज़ शरीफ अब रियासत का लाडला बन के आया हुआ है, और उस लाडले को जिस तरीके से अंधाधुंध इंसाफ दिया गया, इंसाफ की होम डिलीवरी दी गई, वो भी हमारी आंखों के सामने होता रहा। अब मामला ये है कि नून लीग का ये जो मुर्दा है ये वेंटिलेटर पर था, वेंटिलेटर से मसनूई ऑक्सीजन दी जा रही थी, लेकिन अब वो जो मुर्दा है वो वेंटिलेटर पर भी वफ़ात पा गया है। और इसी वजह से अब एक बार फिर आपने देखा होगा कि गुज़श्ता चंद रोज़ में अचानक ऐसे सर्वेज़ आना शुरू हुए हैं
जिससे ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि मुस्लिम लीग नून और नवाज़ शरीफ साहब बहुत ज़्यादा मकबूल हैं। मिसाल के तौर पे एक सर्वे पिछले दिनों आया जिसमें कहा गया कि नवाज़ शरीफ जो है वो इमरान खान से बहुत ज़्यादा मकबूल हैं, तकरीबन कुछ 17% से ज़ायद मकबूलियत के साथ इमरान खान से वो लीड कर रहे थे। और फिर उसके बाद आपने ये भी आज एक और सर्वे हमारे सामने आया, और वो सर्वे करवाया गया था इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन एंड रिसर्च, आईपॉर नाम की कोई एक रिसर्च ग्रुप है, थिंक टैंक है, जिसने ये सर्वे करवाया। इससे पहले आपको याद होगा कि एक सर्वे इससे पहले भी करवाया गया था और उसमें भी नवाज़ शरीफ को इमरान खान से ज़्यादा मकबूल ज़ाहिर किया गया था। लेकिन गलती ये पकड़ी गई कि जिसने वो सर्वे किया था, वो बनाया था मसनूई सर्वे, उसमें वो बियॉन्ड की स्पेलिंग भी लिखना वो भूल गए थे और गलती कर बैठे और बियॉन्ड की बजाय उन्होंने बायॉन्ड कर दिया। तो इस तरह इनकी चोरियां पकड़ी जाती हैं। और अब भी जो सर्वे करवाए जा रहे हैं वो भी इसी तरह के हैं, यानी नालायक लोगों को जब ये काम दिए जाएंगे तो फिर वो वही काम करेंगे जो इस वक्त मुस्लिम लीग नून के साथ हो रहा है। और दूसरी जानब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया को इतनी बेहतरी के साथ, इतनी कामयाबी के साथ इस्तेमाल कर रही है कि लोग जो हैं वो अश अश कर उठे हैं। मिसाल के तौर पे अभी कल एक वीडियो वायरल हुई जिसमें इमरान खान के फेसबुक पेज पर अगर आप कोई मैसेज करें कौमी या सूबाई असम्बली का कोई भी हल्का लिखें, तो इमरान खान के उस फेसबुक पेज का जो वो मैसेंजर है वो उसके बारे में आपको रिप्लाई करेगा और आपको उस हलके में पीटीआई के उम्मीदवार का नाम और उसके इंतखाबी निशान के बारे में तफसीलात फराहम कर देगा। ये चीज़ें आज तक मुस्लिम लीग नून के शायद जहन से भी नहीं गुजरी होंगी कि ऐसा भी हमें कुछ करना चाहिए। तो पीटीआई इनको हर जगह पर इनको पिछाड़ रही है। और आप देखें कि एक सर्वे अचानक हुआ और उस सर्वे में ये बताया गया कि नवाज़ शरीफ की जो मकबूलियत है पिछले 6 माह में उनमें अचानक तकरीबन कोई 30 से 35% का इजाफा हो गया है और नवाज़ शरीफ साहब एक बार फिर अचानक मकबूल लीडर बन गए हैं। और एक सर्वे एक और भी आज किया गया और उस सर्वे में क्या तफसीलात हैं कि सवाल ये था कि मुल्क को मुआशी और सियासी बुरानों से कौन निकाल सकता है। तो उस सर्वे में 45% लोगों ने नून लीग के कायद नवाज़ शरीफ साहब पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया और 36% ने इमरान खान पर एतमाद किया, जबकि 6% ने बिलावल के हक़ में वोट दिया। अंदाज़ा करें कि नवाज़ शरीफ साहब जो कल तक कहीं आगे पीछे भी नहीं थे, उनके बारे में ये राय अचानक कायम की जा रही है। इसके अलावा पंजाब में 51% शहरियों के मुताबिक इलेक्शन में नून लीग की हुकूमत बनने की पेशगोई की गई है और वफाक और पंजाब दोनों में नून लीग की हुकूमत बनने का दावा किया गया। ये सर्वे में कौन सा दावा होता है वैसे? ये सर्वे में तो लोग अपनी ओपिनियन देते हैं, सवाल एक किया जाता है और सवाल में वो अपना जवाब देते हैं, तो फिर ये दावा किस बुनियाद पर किया गया? इसका मतलब ये, मैं वही कह रहा था कि ये लोग ऐसी नालायकियाँ, ऐसी गलतियाँ करते हैं कि ये खुद ही पकड़े जाते हैं। और आप देखें कि नवाज़ शरीफ साहब जहाँ पर भी जाते हैं, जैसे आज ननकाना साहब में गए तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि मॉडल सिटी बना देंगे, मानसेरा में गए तो वहाँ कहा कि वहाँ पर एयरपोर्ट बना देंगे। इससे पहले वो सवात गए थे तो वहाँ पर भी उन्होंने यही कहा था कि यहाँ पर एयरपोर्ट जो है वो बनाएंगे। यानी इनकी सोच आज भी रेत और बजरी के अंदर फंसी हुई है। जो नुमाइशी किस्म के मंसूबे हैं वो बनाते हैं ताकि आवाम इनको देखें और इनकी जो है वो बल्ले बल्ले हो। लेकिन कर्ज़ लेकर पुल बनाना, मेट्रो बनाना, एयरपोर्ट बनाना, क्या ये अक्लमंदी का तकाजा है? कर्ज़ लेकर लोग अगर कोई काम करते भी हैं तो वो प्रोडक्टिव इकानमी, मतलब कि वो मईशत के उस शोबे को तरक्की देने की कोशिश करते हैं जिससे बरामदात बढ़े। तो नवाज़ शरीफ साहब और नून लीग का तो ये वतीरा है कि ये बाहर से कर्ज़ लेंगे, एयरपोर्ट बनाएंगे, पुल बनाएंगे, मेट्रो बनाएंगे और फिर उस कर्ज़ को उतारने के लिए मज़ीद कर्ज़ लेंगे और फिर ये सिलसिला आज तक चल रहा है और मुल्क एक ऐसे भंवर में फंसा हुआ है कि इसका कोई हल अब हमें निकलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और दूसरी बात शायद इसकी वजह यह भी है कि नवाज़ शरीफ साहब जब 4 साल लंदन में रहे हैं तो उसके इस दौरान पाकिस्तान के अंदर इतनी ज़्यादा तब्दीलियाँ वाक़ई हो चुकी हैं कि अब नवाज़ शरीफ साहब पाकिस्तान की सियासत के साथ ख़ुद को एडजस्ट ही नहीं कर पा रहे और इसी वजह से वो बार बार फेल हो रहे हैं। और उनके इस फेलियर को कवर करने के लिए ये जैली सर्वे किए जा रहे हैं। ग्राउंड पर अगर आप चले जाएँ तो आपको नून लीग का कोई वोटर नहीं मिलता। आपको याद है कि गुज़श्ता रोज़ जब नवाज़ शरीफ साहब लाहौर में निकले, रैली कर रहे थे, अंदरूने लाहौर गए, तो आप अंदाज़ा करें कि वो काफ़िले में शायद कोई 1500 या 1000 या 1500 बंदा भी नहीं था।
तो ये हालत हो चुकी है इनकी, और ये इन चीज़ों को कवर करने के लिए ये जेली सर्वे कर रहे हैं, क्योंकि इनके साथ जो वादे किए गए हैं कि हुकूमत हर हाल में आपकी बनाई जाएगी, तो अब वो हुकूमत बनाने का जो जवाज़ है वो इन जेली सर्वेज़ के ज़रिए वो जवाज़ गढ़ने की कोशिश की जा रही है, ताकि ये कहा जा सके देखें जी हम तो मकबूल थे, ये सर्वेज़ मौजूद हैं जिस जो हमारी मकबूलियत का जो है वो उसको वाज़े तौर पर इशारा दे रहे थे, तो इसलिए ये हुकूमत बनाना हमारा जो है वो हक बनता है। लेकिन 8 फरवरी को इनके होश उड़ने वाले हैं। जेल में, अडियाला जेल में बैठे कैदी नंबर 804 ने जो बातें की हैं वो रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। जेल में बैठकर भी इमरान खान को अपनी कौम पर इतना पुख्ता यकीन है कि बंदा हैरान हो जाता है कि जेल में बैठे हुए जो जिस शख्स को 6 माह से ज़ायद हो रहे हैं, वो शख्स जेल में बैठकर इतना पुरुमीद कैसे हो सकता है। तो ये कुछ तफसीलात थी जो आपके साथ शेयर करना थी। इस हवाले से आपकी जो भी आरा व फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सईद बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।